हेलो एवरीवन, मैं वीवी स्टडी से संतोष कुमार। चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 का टॉपिक 2। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए। लेकिन सबसे पहले समझते हैं हम कि कम्युनिकेशन स्किल की क्यों ज़रूरत पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बिजनेस में जब भी आप प्रोडक्ट बेचने जाओगे, कोई भी प्रोडक्ट बेचने का स्टार्ट करो या सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो, जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पास हमेशा सेलिंग होती है, हमेशा सेलिंग होता है। वहाँ कोई भी चीज़ यहाँ पास क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी क्या, कम्युनिकेशन स्किल की। हमेशा बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस को चलाने के लिए या फिर कोई भी रिलेशन को चलाने के लिए वहाँ पास कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग से। तीसरी चीज़ हम आते हैं मेंटेन रिलेशन। मेंटेन रिलेशन का क्या मतलब है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो, हमें अपने एम्प्लॉय, हमें अपने कलीग्स, हमें अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हमें वहाँ पास किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है। चलो आगे आते हैं। मस्ट फॉर सम जॉब। अगर हम कोई भी जॉब लेने जाते हैं, जैसे कि कोई इंटरव्यूअर हमारा इंटरव्यू ले रहा है, तो वहाँ पास एम्प्लॉय में क्या देखता है इंटरव्यूअर, कि उस एम्प्लॉय के अंदर अगर ये काम करना चाहता है तो उस एम्प्लॉय के अंदर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग, बहुत लोगों का सवाल होता है कि डिसीजन मेकिंग हमारा रॉन्ग हो जाता है, राइट कैसे करें। डिसीजन मेकिंग राइट करने के लिए आप चलिए, जब आप 10वीं पढ़ रहे होते हैं, 12वीं पढ़ रहे होते हैं, तो पहले शुरुआत करते हैं 10वीं से। जब आप 10वीं पढ़ रहे होते हैं तो सभी जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, 10वीं पढ़ रहे होते हैं। 10वीं पास होने के बाद क्या करते हैं, उनको 4 सब्जेक्ट मिलता है, जैसे कि मैथ, बायो, कॉमर्स और आर्ट। तो एक फ्रेंड क्या बोलता है कि चल मेरे साथ मैथ ले ले, ठीक है। तो उसका मन नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी अपने फ्रेंड्स के कहने पर वो मैथ ले लेता है। मतलब कि उसका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, लेकिन उसने क्या किया, मैथ ले लिया। मतलब कि उसको लेना था क्या, वो सोच रहा है कि मुझे कॉमर्स चाहिए, लेकिन वो भीड़ के साथ जा रहा है कि चलो ये 4-5 लोग मैथ ले रहे हैं तो तू भी मैथ ले ले। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ को ध्यान देना है आपको, डिसीजन मेकिंग आपको सही रखनी है। यहाँ पास खुद की क्षमता देखनी है कि आप क्या मैथ लेने लायक हो, आप बायो लेने लायक हो, आप कॉमर्स लेने लायक हो या फिर आर्ट लेने लायक हो। ठीक है। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको वो लेना है। ठीक है। अगर भीड़ के साथ चलोगे, अगर उसका इंटरेस्ट मैथ में है, अगर आपको भी घसीट ले, आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में, आपको घसीट के मैथ में लेके जाए, तो आप वहाँ पास मैथ में फेल हो जाओगे। तो आपको यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान देनी है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे कि अगर आपको कॉमर्स लेना है या फिर आर्ट लेना है, वो आप अपने मर्जी से सोचिए। आपके पास खुद का दिमाग है, उस दूसरे के दिमाग से मत चलिए। ठीक है। तो यहाँ पास डिसीजन मेकिंग आपने तो सही ले लिया, ठीक है। अगर गलत ले लिया तो आपका फॉल्ट है, वहाँ पास आप फेल हो जाओगे। ठीक है। अगर आपने सही डिसीजन लिया, आपने लिया कॉमर्स लेने के बाद आपने 12th पास किया। 12th पास करने के बाद आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है, कोई भी गाइड नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर, आपके पास बहुत ही ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, गूगल्स है। आप यहाँ पर सर्च कीजिए कि कॉमर्स से मैं क्या कर सकता हूँ, आगे कौन सी पढ़ाई कर सकता हूँ। ठीक है। और कुछ लोग बोलेंगे अरे पॉलिटेक्निक कर ले, अरे ITI कर ले। बिल्कुल नहीं। यहाँ पास आप कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट हो तो आपको कॉमर्स लाइन में ही जाना है। कॉमर्स लाइन से आप बीकॉम किए, बीकॉम के बाद MBA किए, MBA के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने डिसीजन मेकिंग यहाँ पास सही लिया है। कुछ लोग बोलेंगे क्या यार पॉलिटेक्निक कर ले, ITI कर ले। नो, दैट इज़ अ रॉन्ग, क्योंकि वो आपकी लाइन नहीं है। आपकी लाइन क्या है, कॉमर्स लाइन है। तो आपको यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत ही सही रखना है। कुछ लोग यहाँ अपना डिसीजन मेकिंग भी सही रखते हैं, जैसे किसी ने मैथ लिया, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग आपने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद आपने क्या किया, MBA किया, और MBA करके आप बैंक में जॉब कर रहे हो। तो इंजीनियरिंग क्यों किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप थे मैथ के, इंजीनियरिंग में आपको महारत हासिल करनी चाहिए थी, आपको और भी उसके आगे कुछ करना चाहिए था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, काफ़ी सारे करियर ऑब्जेक्टिव होते हैं इसमें, लेकिन आपने MBA किया, मतलब ने आपने अपनी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग गलत कर डाली। ठीक है। तो आपको उसी लाइन पर चलना है जो आपकी, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो यहाँ पास आपका डिसीजन मेकिंग सही हो जाएगा। ओके। अब आते हैं बेटर रिलेशनशिप।
बेटर रिलेशनशिप आप चाहे अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय में देखिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर देखिए, जब तक आप अपने एम्प्लॉय से बेटर रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे तो आप वहाँ पास एम्प्लॉय से काम नहीं निकाल सकते। जब भी आप उनसे काम करवाना चाहते हो तो आपको वहाँ पास रिलेशन बनाना होगा, बेटर रिलेशन बनाना होगा, उनसे फ्रेंडली होकर बात करना होगा, तभी आप उनसे काम निकाल पाओगे। अब चलिए चलते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। हमने अभी पढ़ा कि कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। ओके, यूज़ सिंपल लैंग्वेज। आपको जब भी कम्युनिकेट करना है, किसी से भी कम्युनिकेट करना है, तो ऐसे लैंग्वेज का यूज़ करना है जो सिंपल हो, साधारण हो, ताकि सामने वाले को आसानी से समझ में आए। पता चले कि आप हाई लेवल की इंग्लिश बोल रहे हो, हाई लेवल की हिंदी बोल रहे हो, जो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पास क्या है, कम्युनिकेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पास सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है जो साधारण हो, काफ़ी जो सामने वाले को कम्युनिकेट किया जा सके। अब दूसरी चीज़ आते हैं क्लियरिटी। क्लियरिटी का मतलब कि आपकी जो भाषा है, जो आपकी लैंग्वेज है, वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। आपकी ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, बोलने की लैंग्वेज में ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए, काफ़ी क्लियरिटी होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज काफ़ी शांत होना चाहिए और ताकि सामने वाले को समझ में आए। क्लियर वर्ड बोलना है। ओके, वर्ड सिलेक्शन, आपको वर्ड सेलेक्ट भी करना है कि सामने वाले को उस वर्ड से बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है, लेकिन आपको यहाँ पास वर्ड को सिलेक्ट करना है कि सामने वाले से कैसे कम्युनिकेट करना है, तभी आप क्या कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे अच्छे वर्ड के साथ। अब आते हैं कंट्रोल इमोशनलिटी। इमोशन, हमारे देश में इमोशन बहुत चलता है, क्योंकि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो हमें उसके इमोशन का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके हमारे इमोशन जो भी है, अगर हम उस पर गुस्सा हुए हैं तो हमें अपने इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए, हमें एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ पास क्रिएट करना चाहिए। तो यहाँ पास इमोशनल होना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पास हमें कभी कभी इमोशनल होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, कभी नहीं भी होता है, लेकिन हमें सामने वाले की भावनाओं को भी देखना चाहिए, सामने वाले का इमोशन भी देखना चाहिए कि अगर हम कुछ गलत वर्ड बोलते हैं तो सामने वाला क्या हो सकता है, भावनाओं में बह सकता है, हमें उसके इमोशन का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मैसेज शुड बी कंप्लीट। मैसेज हमेशा फुल होना चाहिए, हमेशा आधी अधूरी बातें बताना मतलब कि सामने वाले की इमोशन के साथ खेलना। जब तक उसकी भावनाओं को अगर आप खेलेंगे, उसकी भावनाओं से खेलेंगे आप, तब तक आपका जो पूरा मैसेज है वो पूरा मैसेज जा नहीं पाएगा। यहाँ पास आपको पूरा मैसेज देना है कि आपने ये क्यों किया। अगर आपने किया तो पूरा उसका फीडबैक लेना है कि हाँ मैंने इस वजह से किया, इसलिए यहाँ पास मैसेज भी देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैसेज शुड बी कंप्लीट, मतलब पूरा मैसेज देना, आधा नहीं। जैसे कि मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, कैसे कर पा रहा हूँ, पूरा मैसेज देने के बाद ही कर पा रहा हूँ। अगर मैंने आपको आधा मैसेज दिया तो क्या आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। यहाँ पास पूरा मैसेज देना है। अगर आप नहीं समझ पाते हो तो आपकी तरफ से मुझे फीडबैक आएगा, ये ज़रूरी है, क्योंकि फीडबैक आना ही कम्युनिकेशन प्रोसेस है। जब तक मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊँगा तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास मैसेज शुड बी कंप्लीट होना चाहिए। ओके, अब आते हैं टाइम योर मैसेज केयरफुली। यहाँ पास आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। जब भी आप दूसरे से कम्युनिकेट करें तो यहाँ पास आपको टाइम का भी ध्यान रखना है कि कितने टाइम तक हमको यहाँ पास कम्युनिकेट करना है, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा लेगा तो उसका ध्यान भटक सकता है, कहीं दूसरी जगह जा सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पास टाइम का ध्यान रखना है कि कितने टाइम तक हमें कम्युनिकेट करना, ताकि सामने वाला हमें फीडबैक दे सके। ओके, दूसरी चीज़ आते हैं यूज़ फीडबैक। यूज़ फीडबैक, जब भी कोई आपको कम्युनिकेट करता है तो उसका फीडबैक उसे वापस देना बहुत ज़रूरी है, कि ये कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है। अगर आप फीडबैक नहीं देते तो सामने जो कम्युनिकेट किया है वो क्या सोचेगा कि मेरा मैसेज अभी पूरा पहुंचा नहीं है। हो सकता है सामने वाला बिजी हो, लेकिन यहाँ पास आपको फीडबैक भी यूज़ करना है। अगर कोई मैसेज दे रहा है तो उसका फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं, ये यहाँ पास ख़त्म नहीं हो, इसके आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पास फोकस ऑन मैसेज नॉट मैसेंजर। जब भी कोई कम्युनिकेट करता है या फिर कोई मैसेज करता है तो आप यहाँ पास अगर पहले से अगर उसकी भावनाएं अगर गलत है, अगर वो आपसे गुस्सा है या फिर आप उससे गुस्सा हैं, तो आप यहाँ पास मैसेज पर ध्यान नहीं देते, मैसेंजर पर ध्यान देते हैं। मतलब कि जो मैसेज है उस पर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि आप उससे गुस्सा हुए हो, मतलब कि कोई किसी बात में आप नाराज़ हो यहाँ पास। तो आपको यहाँ पास फोकस ऑन योर मैसेज। ठीक है, मैसेंजर पर ध्यान नहीं देना। मैसेंजर पर तब ध्यान देना है जब आप वहाँ पास से क्या करना है, फीडबैक देना है, तब आप
यहाँ पर फोकस ऑन मैसेंजर, नॉट मैसेंजर। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। कम्युनिकेट टू योर लेवल। जब भी आप कम्युनिकेट करें किसी से तो आप अपने लेवल पर कम्युनिकेट करें। ऐसे ही किसी के साथ अगर मान लीजिए कोई कोट पैंट वाला आदमी वहाँ पास बैठा है, बिजनेसमैन आदमी बैठा है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पास कम्युनिकेट करने में आप डरोगे। तो सबसे पहले आप अपने लेवल से शुरू करो कि मैं अपने लेवल पर कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो ये रहता है क्या, कम्युनिकेट टू योर लेवल। अब चलते हैं, लिसन फर्स्ट इवेल्युएट लेटर। आप यहाँ पर जब भी किसी से कम्युनिकेट, अगर आपसे कोई कुछ बोलने आता है तो आप यहाँ पर पहले सुनते नहीं हो, पहले ही अपनी बात रखना चाहते हो, आपको सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है यहाँ पर लिसन फर्स्ट। आपको यहाँ पर पहले सुनना पड़ेगा, इवेल्युएट बाद में, मतलब कि आपको यहाँ पर फीडबैक बाद में देना, पहले उसकी बात सुननी है और बाद में अपना फीडबैक देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब यूनिट 3 का टॉपिक 3 क्या है, पब्लिक स्पीकिंग एंड स्पीच। पब्लिक स्पीकिंग इतना बड़ा स्किल है जो कम्युनिकेशन स्किल जिसको आ गया, कम्युनिकेशन स्किल पब्लिक स्पीकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको आ गया तो आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि पब्लिक स्पीकिंग और स्पीच क्या होता है। पब्लिक स्पीकिंग जो ऐसे एक व्यक्ति खड़ा होता है और काफ़ी सारे लोग होते हैं वहाँ पास पब्लिक स्पीकिंग दे रहे होते हैं, जैसे कि आप सोनू शर्मा को ले सकते हो, संदीप महेश्वरी को ले सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग देते हैं, लोगों को मोटिवेशन देते हैं। और स्पीच की बात रही तो स्पीच ऐसे खड़े हो जाते हैं, कोई एक व्यक्ति और स्पीच लेके आता है और कंटिन्यू बोलते रहता है, यहाँ पास वो उसे क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। तो चलिए पब्लिक स्पीकिंग में चलते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल चाहिए। आपके पास आपकी आवाज़ है, आपके पास आपका दांत है, आपके पास आपका आवाज़ है, आपके पास आपका जबड़ा है, सब कुछ है, आपके पास कान है, आपका माइंड है। ये क्या है, रॉ मटेरियल है। आप यहाँ पास क्या कीजिए, आप 1 मिनट का वीडियो बनाइए और उसे क्या कीजिए, सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए। बहुत ही आसान है यहाँ पर लोगों तक पहुँचना, दुनिया तक पहुँचना, क्योंकि संदीप महेश्वरी भी हमारे पास पहुँच सकता है। कैसे पहुँच सकता है, यूट्यूब के माध्यम से पहुँच सकता है। हम उसके पास नहीं पहुंच सकते हैं, हम उसके पास कैसे पहुंचते हैं, यूट्यूब के जरिए पहुंचते हैं, किसी भी रील्स के जरिए पहुंच पाते हैं वहाँ पास। तो पब्लिक स्पीकिंग यहाँ पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग जब आप करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सुधरती है, आपके बोलने का तरीका सुधरता है, आपका हर चीज़ सुधरता है, ताकि लोगों के सामने आप कम्युनिकेट करने से ना डरें। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है तो सबसे पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा सेल्स प्रोफेशन। ठीक है, सेल्स प्रोफेशन अब जब आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पास पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट हो जाती है। जब भी आप यहाँ पास लोगों से बात करते हो तो यहाँ पास क्या कर रहे होते हो, कम्युनिकेट कर रहे होते हो, मतलब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हो। जरूरी नहीं है कि काफ़ी सारे लोग हों। पब्लिक स्पीकिंग आप छोटी चीज़ें से शुरुआत कीजिए। आप 1 मिनट का वीडियो बनाइए और उसे सोशल मीडिया में अपलोड करना शुरू कीजिए। जब आप इसे अपलोड करना शुरू करते हैं तो आप दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना शुरू कर देते हो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत आसान है दुनिया तक पहुंचना। क्योंकि एक अमेरिका में भी कोई एक आदमी वीडियो बना रहा होता है, उसे हम इंडिया में देख रहे होते। क्यों? क्योंकि ये सोशल मीडिया का माध्यम है। यहाँ पास पब्लिक स्पीकिंग करना बहुत आसान है। जब भी यहाँ पास कम्युनिकेट किया जाता है तो वहाँ पास क्या किया जाता है, पब्लिक स्पीकिंग की जाती है, लोगों की भावनाओं को समझा जाता है। यहाँ पास हर एक चीज़ ध्यान दिया जाता है ताकि सामने वाला डिमोटिवेट ना हो, उसे मोटिवेशन देना है। क्योंकि कई लोग, हमारे भारत देश की बात कर लें, यहाँ कई लोग सुसाइड करते हैं, मोटिवेट नहीं रह पाते, यहाँ डीमोटिवेट रहते हैं हमेशा। तो उन सबको मोटिवेट करने के लिए क्या बनाया गया, पब्लिक स्पीकिंग बनाया गया, ताकि लोग यहाँ पास मोटिवेट हो सकें। मोटिवेट होने के लिए यहाँ पास क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सुनना पड़ता है। हमें पॉजिटिव चीज़ें सुननी पड़ती है। हमें यहाँ पास क्या सुनना पड़ता है, पॉजिटिव चीज़ें सुननी पड़ती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी शक्ल कैसी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस गांव से, किस शहर से, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग काफ़ी स्ट्रांग है तो वहाँ पास आपकी ही सराहना की जाएगी। आज 1 लोग हंसेंगे, 2 लोग हंसेंगे, 50 लोग हंसेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में 5 लाख लोग, 5 करोड़ लोग आपकी स्पीकिंग सुनेंगे। क्योंकि अरे स्टेज में जाने से डर लगता है, सर पैर कांपता है और बहुत कुछ होता है, यहाँ पास हमको बहुत डर लगता है। अगर किसी ने हमको हंस दिया हमारे ऊपर तो हम वहाँ पास क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको यहाँ पास क्या करना है, स्टेज में जाना है। स्टेज में जाते ही आपको वहाँ पास बोलना है, 1 बार बोलना है, 10 बार बोलना है, 50 बार बोलना है, तब तक बोलना है जब तक आपकी मास्टरी नहीं हो जाती।
क्यों? क्योंकि यहाँ पास लोग डर जाते हैं, बोलते हैं कि अरे वो हंस दिया तो क्या करेगा, पूरा साल भर हमको वहाँ पास हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप इस स्टेज में जाते रहे तो वहाँ पास आपकी स्किल इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी कि आपका जो डर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पास आपका सब कुछ सुधर जाएगा, लोगों से बात करने का डर निकल जाएगा, यहाँ पास करोड़ों लोगों से बात करने का डर निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पास सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता है, लोग स्टेज में जाने से डरते हैं, कम्युनिकेट करने से डरते हैं, सेल्स करने से डरते हैं। सेल्स अगर आप करना नहीं चाहते, लेकिन आपको सेल्स करने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप अमीर बनना चाहोगे। जब आप अमीर बनना चाहोगे तो यहाँ पास क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी? सेल्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आप यहाँ पास सेल्स करते हो तो आपकी एक प्रतिभा निकल के आती है, कम्युनिकेशन स्किल, कि सामने वाले से कैसे बात करना है, सामने वाले से क्या कहना है। आपका यहाँ पास वोकैबुलरी सही हो जाता है, आपको सामने वाले से बोलने का तरीका सही हो जाता है। क्योंकि हम जब पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख रहे होते तो हमारा बिहेवियर कुछ और होता है। जब भी हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते तो हमें सामने वाले से कैसे बात करनी है ये हमें पूरी तरह से मालूम होता है। तो जस्ट कम्युनिकेट करने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी। 1 मिनट की वीडियो शूट कीजिए और सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लोग यहाँ पास डरते बहुत है कि अरे मेरा वीडियो ख़राब बन गया तो क्या हुआ। अगर ये चीज़ मैंने भी फॉलो किया है, ये चीज़ मैंने भी देखा है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता था हमेशा फेल हुआ हूँ, लेकिन मैं बनाता रहा। आज एक दिन ऐसा परफेक्ट बन जाऊंगा कि बहुत ही बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनूंगा। तो यहाँ पास आपको रॉ मटेरियल, आपका रॉ मटेरियल खुद है। यहाँ पास आपको करोड़ों दिला सकता है, अरबों दिला सकता है आपका रॉ मटेरियल, ठीक है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, ठीक है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं और सिचुएशन आ जाए कि मुझे इस पैसों का क्या करना है, मैं इस पैसे को जला देता हूँ। अरे क्यों जला रहा है भाई, ये चीज़ हमको दे देता, हम इस्तेमाल कर रहे होते, ठीक है। तो आपके पास वही चीज़ है जो आप पब्लिक स्पीकिंग से आप पा सकते हो, करोड़ों रुपए पा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पास बात आती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी में ही पब्लिक स्पीकिंग देनी है, इंग्लिश में ही पब्लिक स्पीकिंग देनी है, गुजराती में ही पब्लिक स्पीकिंग देनी है। आप किसी भी लैंग्वेज में पब्लिक स्पीकिंग दे सकते हो क्योंकि गुजरातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तमिलनाडु मतलब साउथ इंडियन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ किसी भी लैंग्वेज में पब्लिक स्पीकिंग दे सकते हो क्योंकि जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तो यहाँ पास एक आपका जो वक्त है, आप जो बोल रहे हो वो निकल के आता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब इंटरव्यू, जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक 4। ओके, तो इंटरव्यू पहले से ही प्लान किया जाता है ताकि सामने वाले एम्प्लॉय को हम समझ सकें, उससे इंफॉर्मेशन ले सके वो हमारे जॉब के लिए परफेक्ट है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं इंटरव्यू के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू क्या होता है? पैनल इंटरव्यू आपने यूट्यूब में देखा होगा कि IAS का इंटरव्यू चल रहा होता है, उसमें 4-5 इंटरव्यूअर बैठे होते हैं और एक ही कैंडिडेट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पैनल इंटरव्यू, ठीक है। अब आते हैं मेल इंटरव्यू। मेल इंटरव्यू का क्या मतलब होता है? मेल इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि उसे लंच या फिर डिनर पर इनवाइट किया जाता है, इससे कैंडिडेट काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? मेल इंटरव्यू। ओके, अब ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है? ग्रुप इंटरव्यू ये होता है जिसका जस्ट अपोजिट होता है, पैनल इंटरव्यू का जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या होते हैं? इंटरव्यूअर ज़्यादा होते हैं, इसमें इंटरव्यूअर कम होते हैं। उसमें कैंडिडेट एक होता है और इसमें कैंडिडेट 4 या 5 हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे? ग्रुप इंटरव्यूज़। अब आते हैं वीडियो इंटरव्यू। वीडियो इंटरव्यू जैसे कि कोविड के टाइम में किसी को अगर जॉब लग गई या फिर सिचुएशन के आधार पर होता है, जैसे कि कोई विदेश में जॉब करना चाहता है, विदेश में अप्लाई किया है, तो उसका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है वीडियो कॉलिंग के जरिए, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? वीडियो इंटरव्यू। कैसे बहुत सारे इंटरव्यू हुए हैं कोविड के टाइम में जो ऑनलाइन लिए गए हैं, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम था। लेकिन इंटेलिजेंस इंटरव्यू क्या होता है? जैसे कि किसी से इंटेलिजेंस मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि एक प्लेट में और दो उस प्लेट में सेव रखा हुआ है, ऐसे करके कोई एग्जाम्पल देके इंटेलिजेंस चेक किया जाता है उसका, तो इंटेलिजेंस इंटरव्यू भी लिया जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंस टेस्ट इंटरव्यू। ओके, सिचुएशनल इंटरव्यू का क्या मतलब होता है? सिचुएशनल जैसे कि एम्प्लॉय को दे दिया जाए, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे दिया जाए कि आपको इस प्रेशर में आप काम कर सकते हो या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो प्रेशर भी नहीं रहता है कि काम करने, कभी कभी ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो क्या सिचुएशनल इंटरव्यू में आप इंटरव्यू में परफेक्ट हो या नहीं ये दिया जाता है, ठीक है। अगर वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाता है, अगर वो गुस्सा हो जाता है तो वो बहुत ही डेंजर,
ठीक है, डेंजर है। सिचुएशनल इंटरव्यू उसे कहते हैं। ओके, अब आते हैं इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू। इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू का मतलब होता है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता, ना ही उसके किसी दूसरे रिलेशन से नहीं होता। सर चलिए चलते हैं अब इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, इसमें जॉब से रिलेटेड नहीं होता, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। इसमें क्या देखा जाता है, उसके बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, उसके बिहेवियर को देखा जाता है, ताकि ये हमारे जॉब में परफेक्ट हो सके। उसे क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू।